बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो थर्ड टाइप जो है वो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की है, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। पहले हमने जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर जो है डिस्कशन की। मैंने आपको उसके प्रॉस कॉन्स बताया कि फिर मैंने बताया कि वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है, कितनी बैंडविड्थ जो है वो उसमें इस्तेमाल होगी, मिनिमम कितने हम पीसी जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल कर सकेंगे, मिनिमम कितना डिस्टेंस होगा। उसके बाद फिर मैंने बात की आपके साथ वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर। वाइड एरिया नेटवर्क के भी हमने प्रॉस कॉन्स देखे, मैंने डेफिनेशंस भी उसके आपको कराई और मैंने उसके अंदर भी आपको बताया कि वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है या उसको हम कहाँ पे फिजिकली जो है अटेम्प्ट करा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे जो है वो यूज़ होती है। आज जो इसकी थर्ड टाइप जो है वो हम करने जा रहे हैं, जो कि है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम मैन भी बोलते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है इट इज इन बिटवीन लैन एंड वैन टेक्नोलॉजी। ये लैन और वैन टेक्नोलॉजी के दरमियान के अंदर जो है वो लाई करती है। दैट कवर्स द एंटायर सिटी। एक हमारे पास जो है वो जोग्राफिकल एरिया जो होगा एंटायर सिटी के अंदर, ठीक है, कुछ जो है वो मतलब नोड्स को कनेक्ट कराने के लिए, मतलब एक जो है एक सिटी के अंदर हमारे पास अगर 3 ब्रांचेज हैं बैंक की, फॉर एग्जांपल एक ब्रांच जो है वो करोड़ के अंदर है, एक ब्रांच हमारे चौक आजम के अंदर है और एक मेन लिया के अंदर है, किसी एक बैंक की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो एक किसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रहते हुए हम क्या करेंगे, लैन और वैन के बिटवीन हमने क्या करना है, हमने ना तो इसको देखें, वैन जो है वो वाइड एरिया मैंने कह दिया था कि बहुत बड़े हम मतलब मैंने सिटीज को कनेक्ट करा दिया था, ठीक है, या मैंने कहा कि वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करा दिया था, वो तो था वाइड एरिया नेटवर्क। अगर मतलब मुझे विद इन सिटीज के अंदर एक छोटे पैमाने के ऊपर छोटा ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसको मैंने सिलेक्ट करना है, वो इतना छोटा भी ना हो कि मैं एक बिल्डिंग के अंदर महसूर होकर रह जाऊं, वो इतना बड़ा भी ना हो कि मुझे बहुत ज्यादा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर इस तरह के सिटीज को कनेक्ट कराने के लिए जो है वो हमें थर्ड टाइप इस्तेमाल करनी पड़ी, जिसको हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का नाम दिया। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क लैन और वाइड एरिया नेटवर्क वैन के जो है वो इंटरमीडिएट जो है वो लाई करती है। इट कवर्स द एंटायर सिटी, ठीक। और दूसरे नंबर के ऊपर जो है इट यूजेस अ सिमिलर टेक्नोलॉजी एज अ लैन। हाँ, अब यहाँ पे जो है वो क्या हुआ, एक यहाँ पे थोड़ा सा इसका आप एज कह लें या ड्रॉबैक कह लें, तो ये लैन के सिमिलर टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल करती है। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हमने देखा था कि हमें जो है वो फिजिकल मीडिया के थ्रू क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, वायर्स के थ्रू कनेक्ट करानी पड़ेंगी चीजें। लेकिन इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि होगी ये लैन टेक्नोलॉजी, लेकिन होगा क्या इसके अंदर, हम किस चीज़ को कनेक्ट कराएंगे, वायरलेस के थ्रू चीज़ों को कनेक्ट कराएंगे। अब तो वैसे बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांटेजेस हमारे पास आ चुके हैं टेक्नोलॉजी के रैपिड चेंज की वजह से। डे बाय डे जो है जो वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट होती जा रही है। तो उस हवाले से अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको टाइप्स ऑफ मीडिया के ऊपर भी बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो है वो कौन कौन से मीडिया इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। आने वाले लेक्चर के अंदर जो है वो मैं पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर के ऊपर भी बात करूंगा कि पीयर टू पीयर क्या होते हैं और क्लाइंट सर्वर जो है वो आर्किटेक्चर क्या होता है। साथ में मैं आपको जो है वो नेटवर्क के हवाले से बताऊंगा कि ये कौन से मीडिया को कौन सा जो है वो फिजिकली चीज़ें सूट करती हैं। ये वायर्स या वायरलेस मीडिया क्या होता है, वायर्ड मीडिया क्या होता है, ठीक है, कनेक्शंस क्या होते हैं। तो इस हवाले से जो है वो मैं ब्रीफ, आने वाले लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है फिर मैं एक इनके फिजिकल ये जो हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, जो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया या वाइड एरिया नेटवर्क हो गया या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, इनका जब हम ये स्ट्रक्चर के ऊपर फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, तो उसे हम कहते हैं कि वो नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं, ठीक है। आने वाले लेक्चर के अंदर मैं इन डिटेल आपके साथ उन फिजिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो एग्जाम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं उसके अंदर जो है कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम हमसे जितनी जो टोपोलॉजीज हो सकें
उसकी टाइप्स जो हैं वो भी 5-6 किस्म की टाइप्स की जो हैं वो हमारे पास टोपोलॉजीज होती हैं। उन टोपोलॉजीज को जो है हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो है वो मैं अगले लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो हम ये जो पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको हम फिजिकली कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, लैन कहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। यहाँ तो अभी मैंने आपको सरसरी एक छोटी सी एग्जांपल दे दी कि हम लैन को जो है वो विद इन अ बिल्डिंग जो है वो विद इन अ वन जो है वो बिल्डिंग ऑफिस के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे उसको, ठीक है, इसके लिए कोई फिजिकल आर्किटेक्चर तो हमें वो जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा ना, बगैर किसी फिजिकल उसके हम इसको अडॉप्ट किए हम कन्वर्ट नहीं कर सकते या इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें फिजिकल स्ट्रक्चर का होना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद जो है इट कैन बी अ सिंगल नेटवर्क such as a cable TV network or a measure of connecting number of LANs of a large network so that resources can be shared LAN to LAN as well as device to device। अब इसके अंदर जो है वो हम सिंगल जो है वो एक लाइक टीवी नेटवर्क की तरह सिंगल केबल के साथ भी काम कर सकते हैं, या हम इसको सिंगल नेटवर्क भी कह सकते हैं, या हम जो क्या कर सकते हैं इसको मेजर कर सकते हैं इसकी कनेक्टिंग नंबर ऑफ लैंस की। हम दो से ज़्यादा 3 4 5 6 डिफरेंट देखें ना, अभी मैंने आपको अभी ये बताया कि इंटायर सिटी को अंदर अगर कवर करना है तो इंटायर सिटी के अंदर 3 ब्रांचेस से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 4 ब्रांचेस भी हो सकती हैं, 5 ब्रांचेस भी हो सकती हैं, 6 ब्रांचेस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हर ब्रांच जो है वो अपनी बिल्डिंग के अंदर थ्रू लैन कनेक्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 बैंक की ब्रांचेस हैं, एक करोड़ के अंदर, एक चौगाम के अंदर, एक लैया के अंदर। अगर लैया वाली ब्रांच के अंदर फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि लोकल एरिया से कनेक्ट हुए हुए 10 पीस इस्तेमाल हो रहे हैं, इसी तरह 10 जो है वो चौगाम वाली ब्रांच में इस्तेमाल हो रहे हैं, 7-8 पीसी जो है वो हमारे ये जो है वो करोड़ वाली ब्रांच के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वो अपना एक सर्किट चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, लैन को इम्प्लीमेंट किया। अब हमने इनको इंटायर सिटी, ठीक है, ज्योग्राफिकल लेवल के ऊपर जब कनेक्ट कराया तो ये 3 डिफरेंट किस्म की लैन को क्या करा दिया, कनेक्ट करा दिया, ताकि क्या कर सकें, ये आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, या आपस में इंफॉर्मेशन को वो शेयर कर सकें, या आपस में डाटा को जो है वो शेयर कर सकें, ठीक है। आइए आगे जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है, इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आ गई ना वही बात कि हम इंटायर सिटी के अंदर रहते हुए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इट शेयर्स अ रीजनल रिसोर्सेज, ठीक है, अपने जो रीजनल लेवल के ऊपर रिसोर्सेज होते हैं उनको ये इजीली शेयर कर लेते हैं। ब्रांच ऑफिस आर कनेक्टेड टू द हेड ऑफिस थ्रू मैन्स। अब ये क्या होता है, ब्रांच ऑफिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, या सब ऑफिस जो होते हैं वो अपने हेड ऑफिस के साथ कब कनेक्ट होते हैं, जब मैन को इस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इट मे बी अ सिंगल नेटवर्क सच एज अ केबल टेलीविजन नेटवर्क अवेलेबल इन मैनी सिटीज। ये हमारे पास जो है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब देखें, जैसे कि मैंने कहा कि 3 ब्रांचेज अगर हमारे पास हैं, तो अगर देखें तो ये एक एक ब्रांच फर्ज करें ये है करोड़ की, दूसरी ब्रांच जो है हमारी ये है, ठीक है, थर्ड ब्रांच हमारी जो है वो ये है। एक करोड़ की ब्रांच होगी, एक चौगाम की, और एक लैया की ब्रांच होगी। हमने इन तीनों ब्रांचेस को फिजिकल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करा दिया एक जगह पे, जिसे हमने सेंट्रल एनवीआर कह दिया। एक मेन इसकी इस आप ऐसे समझे ये सब ब्रांचेज हैं और ये मेन ब्रांच है, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो उसके साथ क्या हो रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं और डाटा या रिसोर्सेज को शेयर कर रही हैं। अब इसके जो प्रॉज कॉन्स हैं वो देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन क्या है, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इट इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड प्रोवाइड द फास्ट कम्युनिकेशन वाया हाई स्पीड कैरियर सच एज अ फाइबर ऑप्टिक केबल्स। अब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एफिशिएंट है, लैन से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। वैन से तो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन लैन से ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और हाई स्पीड प्रोवाइड करती है, कैरीज करती है। जैसे कि हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके थ्रू डाटा की जो हमारी एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन होती है या डाटा को सेंडिंग एंड रिसीविंग होती है फाइल्स की, वो एक्सट्रीमली एफिशिएंट होती हैं। डाटा के जो लॉस होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं।
दूसरा इसका एडवांटेज है कि इट प्रोवाइड्स अ गुड बैकबोन फॉर लार्ज नेटवर्क एंड प्रोवाइड अ ग्रेटर एक्सेस टू वैन। बैकबोन जो होती है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। बैकबोन के अलावा जब बैकबोन जो है वो आपकी ठीक नहीं होगी तो आप प्रॉपर जो है वो वर्क नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए जो है ये मैन की जो है वो क्या है, ये लार्ज नेटवर्क की एक बैकबोन है, अच्छी बैकबोन है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क को फिर अक्रॉस द कंट्रीज जो है हम उसको या बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं। Third number cover the dual bus used in MAN help the transmission of data in both direction simultaneously। ठीक है, अब ये है कि डुअल बस यूज, इसके अंदर दो किस्म की जो है वो जिस टोपोलॉजीज की मैं बात कर रहा था कि हम आगे पढ़ेंगे कि टोपोलॉजीज क्या होती हैं, ये वही टोपोलॉजीज जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं और ये हेल्प करता है कि किस तरीके से डाटा की ट्रांसमिशन जो है वो बोथ साइड्स के ऊपर हो सकती है। A man usually encompasses several blocks of city or an entire city। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो हम सेवरल ब्लॉक्स को भी कवर कर सकते हैं सिटी के अंदर और एंटायर जो है वो सिटी के अंदर भी कवर कर सकते हैं। एक सिटी के अंदर 3-4 ब्रांचेस भी हो सकती हैं, 3-4 ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया को एक्चुअली ये कवर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, मोर केबल रिक्वायर्स फॉर अ मैन कनेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके लिए बहुत ज़्यादा केबल्स का इस्तेमाल होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक द सिस्टम सिक्योर फ्रॉम हैकर्स। हाँ, इसके अंदर जो है ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हैकर्स से जो है वो सिस्टम को बचाना या सिक्योर करना बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम होता है। अनइथिकल एक्सेस या अनवांटेड हैकर्स जो होते हैं वो डाटा को उठा लेते हैं या डाटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसके अंदर ये ज़रा लैक ऑफ सिक्योरिटी है। It requires more cables for connection from one place to the other compare to LAN। ठीक है कि इसके अंदर केबल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं एक जगह से दूसरी जगह LAN को कंपेयर करने के लिए। नेटवर्क इंस्टॉलेशन रिक्वायर स्किल टेक्निक्स एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है कि इसके लिए हमें स्किल्ड पर्सन जो है वो या स्किल्ड टेक्नीशियंस जो हैं वो चाहिए होते हैं कि वो हमारे नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेट कर सकें। अब अगर इसका कंपैरिजन देखें तो लैन मैन और वैन का, तो अगर मैं क्राइटेरिया के हिसाब से देखूं, अगर देखें इस साइड पे ये क्राइटेरिया है, कॉस्ट के हवाले से लैन जो है वो लो है, मैन वो हाई है और वैन उससे बहुत ज़्यादा हाई है। नेटवर्क साइज के हवाले से जो है वो लैन स्मॉल होती है, मैन लार्जर होती है, वैन उससे बहुत ज़्यादा लार्जर होती है। स्पीड के हवाले से लैन फास्टेस्ट होती है, मैन जो है वो ज़रा स्लो होती है और वैन जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा ही स्लो होती है। मतलब स्पीड जो है वो उसकी लैन की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ट्रांसमिशन मीडिया टाइप जो है इसके अंदर ट्विस्टेड पेयर होती है। ये जो तार होती है ये इस्तेमाल होती है। इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स या ट्विस्टेड पेयर इस्तेमाल होती हैं मैन के अंदर, और वैन के अंदर हम फाइबर ऑप्टिक या रेडियो वेव्स इस्तेमाल करते हैं। इसके और कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो लैन के अंदर स्मॉलेस्ट होते हैं। जितने कम कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा इसका जो है वो रिस्पांस अच्छा होगा। मैन के अंदर लार्ज और वैन के अंदर जो है वो उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स जो है हम इस्तेमाल कर सकते होते हैं। कंक्लूजन ये निकला कि इन द न्यू इरा ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिस्टम इट कैंट बी इग्नोर्ड दैट विदाउट नेटवर्क सिस्टम लाइफ बिकम्स सो डिफिकल्ट। आपने देखा होगा कि नेटवर्क के बगैर जो है वो हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल है, becomes so difficult। Again, it plays a vital role in the field of modern information technology, so we should use it to proper and safe way। अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप के अंदर मुझे कर सकते हैं क्वेश्चन। कोई भी आपकी एम्बिग्यूटी हो तो वो सॉल्व कर दी जाएगी। अगले लेक्चर के आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।